हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एक्सक्लूसिव में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए जीके की नई वीडियो लेके आए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो हमने स्टार्ट किया था, भारत का इतिहास, उसी में आज हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, किस वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र हैं? कौन से वेद में हैं? अथर्व वेद में हैं हमारे तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम इत्यादि से संबंधित हमारी जो ऋचाएँ हैं, जो मंत्र हैं, वो हैं अथर्व वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेदों को समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई? कितने वेदांगों की रचना हुई थी? 6 वेदांगों की रचना हुई थी वेदों को समझने के लिए। कौन कौन से थे वो हमारे वेदांग? नंबर 1 हमारा शिक्षा, नंबर 2 हमारा ज्योतिष, नंबर 3 पे हमारा आता है कल्प, नंबर 4 हमारा व्याकरण, नंबर 5 हमारा निरुक्त, नंबर 6 हमारा छंद। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? जो हमारे पुराण थे उनकी रचना किसने की? ऐसा ये किसने की थी? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता माना जाता है। किसको माना जाता है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है पुराणों का रचयिता। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या हमारे 18 है। कितने हमारे पुराणों की संख्या? पुराणों की संख्या है 18 है जो वो हमारे पुराणों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, राजाओं की वंशावली किन पुराणों में पाई जाती है? जो राजाओं की वंशावली है हमारी, टोटल हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से सिर्फ 5 पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वो 5 पुराण कौन कौन से हैं? हमारा जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण जो हैं, इनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, पुराणों में सबसे जो पुराना है, प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है, वो कौन सा है? कौन सा वो हमारा? वो है हमारा मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं, पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? जो हमारे पुराण हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में हमारे पुराणों की रचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं, स्मृति ग्रंथ जो हैं हमारे, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक किसे माना गया है? जो हमारे स्मृति ग्रंथ हैं उनमें सबसे ज़्यादा पुराना जो है और प्रामाणिक है, उसे किसको माना गया है? मनुस्मृति को माना गया है। किसको माना गया है? मनुस्मृति को। और जो ये हमारी मनुस्मृति है, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। कौन से काल का मानक ग्रंथ है? शुंग काल का मानक ग्रंथ है मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र किस ग्रंथ में है? जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उनका जीवन चरित्र कौन से ग्रंथ में है? कथावस्तु ग्रंथ में है। कथावस्तु ग्रंथ में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? अर्थशास्त्र के लेखक हमारे चाणक्य हैं, और इनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोलते थे। चाणक्य हमारे अर्थशास्त्र के लेखक हैं। और जो हमारे अर्थशास्त्र की जो है उसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं, कल्हण की किस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है? कल्हण की किस पुस्तक का संबंध है कश्मीर के इतिहास से? क्या नाम है उस पुस्तक का? नाम है राजतरंगिणी। जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं हमारे पाणिनि। पाणिनि जो है हमारे वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं।
और जो हमारी अष्टाध्यायी है इसमें मौर्यों के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। जो मौर्य काल था उससे पहले का जो इतिहास है वो और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था थी जो हमारी, उसकी जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा गया है? इतिहास का पिता कहा गया है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को कहा गया है इतिहास का पिता। जो हेरोडोटस थे उनकी एक बुक थी हिस्टोरिका, उसमें उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत पारस का जो संबंध था उसके बारे में वर्णन किया है। ये लिखा भी हुआ आप देख लीजिए। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत पारस के संबंध का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो था वो किसका राजदूत था? वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। अब इसमें हम थोड़ा और देख लेते हैं। जो ये सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन जो समाज था, समाज एवं संस्कृति के बारे में उसने लिखा था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आते हैं। सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत कौन था? जो सीरियन नरेश थे एंटियोकस, उसका राजदूत कौन था? डाइमेकस। डाइमेकस था उसका राजदूत। और जो डाइमेकस था उसका विवरण है वो भी मौर्य युग से ही संबंधित है। इससे पहले मैंने देखा मेगास्थनीज का जो विवरण था इंडिका नाम की बुक में, वो भी मौर्य युग से संबंधित था। और जो हमारे सीरियन नरेश थे एंटियोकस है, उसका राजदूत डाइमेकस था, उसका जो विवरण है वो भी मौर्य युग से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं। भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी टोलमी ने। किसने लिखी है? ये लिखी है टोलमी ने। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो पुस्तक लिखी है प्लिनी ने। किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक। जो ये पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण पाया जाता है। नेचुरल हिस्ट्री में क्या पाया जाता है? जो भारत की जो नेचुरल चीज़ें हैं, पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि जो हैं, इनके बारे में वर्णन पाया जाता है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक में। और इसके लेखक कौन हैं? प्लिनी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है। हेन सांग जो है, हेन सांग चीनी यात्री था एक। हेन सांग भारत कब आया था? 629 ईस्वी में चीन से इसने प्रस्थान किया था। उसके बाद 1 वर्ष की यात्रा के बाद ये 630 ईस्वी में भारत पहुंचा था। कब आया था? तो हेन सांग भारत आया था 630 ईस्वी में हेन सांग भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। हेन सांग सर्वप्रथम किस राज्य में पहुंचा? कपीसा। किस राज्य में पहुंचा था हेन सांग सर्वप्रथम? हेन सांग सर्वप्रथम कपीसा राज्य में पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। हेन सांग का भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? हेन सांग का जो भ्रमण, जो घूमने फिरने का पूरा विवरण है, वृत्तांत है, वो किस नाम से प्रसिद्ध है? सीयूकी नाम की एक बुक है, उसमें जो हेन सांग ने जहाँ जहाँ भ्रमण किया था वहाँ का पूरा विवरण उस बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम आते हैं। सीयूकी में कितने देशों का विवरण मिलता है? सीयूकी नामक जो बुक है, जो हेन सांग का भ्रमण वृत्तांत है, उसमें कितने देशों का विवरण मिलता है? 138 देशों का इसमें विवरण मिलता है। 138 देशों का विवरण इसमें मिलता है। और देख लेते हैं हम इसके बारे में और क्या है इस बुक में। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन मिलता है। जो ये CUK नामक जो बुक है जिसमें हेन सांग का भ्रमण वृत्तांत है, इसमें हर्षकालीन जो समाज था,
उसका हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में भी वर्णन मिलता है। इसके अनुसार हेनसांग के बुक है जो सीयू की है जो, इसके अनुसार सिंध का जो राजा था वो शूद्र था। सिंध का राजा कौन था? एक शूद्र था सिंध का राजा। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हेनसांग का जो अध्ययन वृत्तांत जो है उसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति उस टाइम पर आचार्य शीलभद्र थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, किताब उल हिंद या तहकीके हिंद। किताब उल हिंद या तहकीके हिंद ये एक बुक का नाम है। किताब उल हिंद या तहकीके हिंद ये दोनों नाम एक ही बुक की हैं। इस बुक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक? अल बरूनी। किताब उल हिंद या तहकीके हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। और देख लीजिए इस बुक में क्या है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है। जो किताब उल हिंद है ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, कानून, मापदंड, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। किताब उल हिंद या तहकीके हिंद इसको बोल सकते हैं। ये जो पुस्तक है धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियाँ, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि के विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में विभाजित है? 80 अध्यायों में ये बुक विभाजित है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 है हमारा 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया था? काजी की जगह पे कई बार क्वेश्चन में न्यायाधीश भी आ सकता है, उसका एक ही मतलब होता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली का न्यायाधीश या काजी किसे नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को। किसे नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था 1333 ईस्वी में दिल्ली का न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आते हैं। कंग्यूर तथा तंग्यूर ग्रंथ की रचना किसने की? कंग्यूर या तथा तंग्यूर ग्रंथ हैं, इनकी रचना किसने की थी? एक तिब्बत के लेखक थे तारानाथ जिनका नाम था, उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की थी। कंग्यूर तथा तंग्यूर की रचना की थी तारानाथ ने, जो एक तिब्बती लेखक थे। तिब्बत के वो थे तारानाथ, उन्होंने कंग्यूर तथा तंग्यूर ग्रंथ की रचना की थी। अब हम देख लेते हैं 25, लास्ट बट नॉट लिस्ट। किसका विवरण पांड्या इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है? किसका विवरण मतलब इसमें किसका से मतलब कोई बुक नहीं है ये। इससे हमारा जो राइटर है किसी बुक का उसके बारे में पूछा है। किसका विवरण पांड्या इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है? मार्को पोलो ने जो विवरण दिया था उसका विवरण पांड्या इतिहास के बारे में, उसका जो विवरण है वो पांड्या इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। किसका? मार्को पोलो का विवरण। ये हमारी आज की जो वीडियो थी 25 क्वेश्चन की वो कंप्लीट होती है। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख सकते तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। हम इस तरह से आपके लिए और भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया की वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हम ये जो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा जीके में दिया हुआ है उनसे क्वेश्चन बना के आपके लिए इजी क्वेश्चंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी लग रही है या कुछ और आपको लग रहा है कि भाई हमें थ्योरेटिकल देना चाहिए या एमसीक्यू वाला सिस्टम ही ठीक है, अगर इस तरह का आपको कोई क्वेरी लग रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम आपके लिए वो क्वेश्चन मोस्टली रिपीट कर रहे हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस तरह से एमसीक्यू की फॉर्म में करना हमारे लिए शायद इजी रहेगा क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट हमारा थोड़ा सा टफ है। अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।